Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation for India's democracy. These values are embedded in the preamble of Indian Constitution. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic value. This is called as preamble to the Constitution. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitutions with preamble. So basically what they are trying to say here is कि और एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, जब पूरा संविधान बन गया लास्ट में हमने प्रियम्बल को ऐड किया. द लॉजिक ऑफ डूइंग दिस वाज टू अंडरस्टैंड एंड टू कंफर्म कि जो पूरा संविधान है उसके हिसाब से ही हमने प्रियम्बल बनाया. आप सोचो, एक बड़ी किताब के हिसाब से तो एक छोटा सा चीज लिख सकते हो, एक छोटी सी चीज के हिसाब से बड़ा किताब तो नहीं लिख सकते. तो पहले पूरा संविधान बना, फिर सबको समझ में आ गया अच्छा इसका ये नेचर है, उसके बाद लास्ट में प्रियम्बल ऐड किया गया. अब हम दूसरा तरीका देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है. जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रियम्बल हमारे को बताएगा. वैसे तो ये प्रियम्बल को याद होना चाहिए जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको, कि ताकि ये उनको काफ़ी मदद करता है. बाकी आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, वो मैं अभी बता देता हूँ. हमारा प्रियम्बल ये कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, social, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do here adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम अगर देखें तो हमारे को कुछ पार्ट्स नजर आ सकते हैं जिसके बेसिस पे हम इसको इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि इसको यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ये इतनी ज्यादा पावर कैसे मिलती है. तो वो मिलती है किससे? इससे. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही लोगों ने इंडिया को सॉलेमली रिजॉल्व करके ये सोचा है कि हम इंडिया का नेचर कैसा रखेंगे या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा करेंगे. सोवरेन रखेंगे, सोशलिस्ट रखेंगे, सेक्युलर रखेंगे, डेमोक्रेटिक रखेंगे, रिपब्लिक रखेंगे. उसके बाद क्या है? ये तो नेचर हो गया. और हमारे सामने गोल्स क्या हैं? गोल्स होंगे हमारे सामने जस्टिस दिलाना, लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. ये हो गया इसका तीसरा कंपोनेंट. एक हमने देख लिया अथॉरिटी कहां से मिल रही, दूसरा हमने देख लिया नेचर. ये है नेचर, ये है अथॉरिटी और ये है हमारा गोल. ये है हमारा गोल. और लास्ट में आता है हमारी डेट, कि किस डेट को हमने इसको अडॉप्ट किया है. तो वो हो गई हमारी 26th डे ऑफ नवंबर 1949. अब इसके अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, हमें उन वर्ड्स का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ये है इस पूरे चैप्टर का सबसे कोर पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब एक एक करके हम उन सारे वर्ड्स को समझेंगे कि वो क्या है. सबसे पहला वर्ड आता है हमारे सामने सोवेरेन. सोवेरेन का मतलब ये हो गया कि हमारा देश आजाद है और हम फ्री हैं अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो. यानी कोई बाहरी ताकत हमें ऑर्डर्स नहीं देगी कि हमें हमारे देश को कैसे चलाना है, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली. दूसरा है वर्ड, आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसका यही मतलब है, मैं रीड नहीं कर रहा इसे. सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मतलब ये एक पॉलिटिको इकोनॉमिक वर्ड है जहां पर सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समाज स्थापित करना जो कि इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर हो, जहां कोई अमीर गरीब या ऊंचा नीचा ना हो. ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार का नियंत्रण हो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर. सरकार का नियंत्रण होगा तो सरकार जो है, जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे सामने जो भी चीजें हैं उनको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी. हालांकि हमारा देश जो है पूरी तरह सोशलिस्ट नहीं है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ज्यादा टिल्टेड है. तीसरा वर्ड आता है सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब होता है जहां कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन ज्यादा बड़ा या कोई बाकी रिलीजन छोटे नहीं है. यानी सारे रिलीजन इक्वल हैं, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट है और हमारा देश किसी को भी ऑफिशियल रिलीजन कंसिडर नहीं करता. इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि हमारे देश के पड़ोसी देश
पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, यानी उन्होंने क्या किया है, इस्लाम को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया है। बट क्या हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री है, हमारे यहां सारे रिलीजन बराबर के हैं। डेमोक्रेटिक, वर्ड डेमोक्रेसी हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं। शॉर्ट में अगर समझें तो डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पर जनता प्रधान है, जहां पे जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है और मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। सरकार बनती है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर सारे क्लासेस इक्वल है, कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, और जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड हेड होगा, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब जहां पे लोग, जो भारत की जनता है, जो भारत के नागरिक हैं, वो वोट करके इलेक्ट करे हेड को, और या फिर उनके चुने हुए प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स उनको चूज करें या इलेक्ट करें। अगर डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट हो जाता है और इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो जाते हैं, और अगर इंडिया के लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है वो इलेक्ट करते हैं तो इंडिया के जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने हेड ऑफ द स्टेट को। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस का मतलब हो गया इंसाफ दिलाना। जब लोगों को इंसाफ मिले बिना उनके ग्राउंड्स को, बिना उनके बैकग्राउंड को देखे हुए, उसे हम कहते हैं रियल जस्टिस। जब हम ये ना देखें कि वो किस कास्ट का है, जब हम ये ना देखें वो किस रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर का है, तो हम ये जो पूरा जस्टिस है उसको हम ले पाएंगे। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी। आज़ादी हमारे सोच की, हमारे बोलने की। हालांकि ये लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे करें। वही संविधान जो हमें आज़ादी देता है सोच की और बोलने की, वही सेम संविधान अंदर सब क्लॉजेस ये भी बताता है कि कौन से केसेस में स्टेट चाहे तो इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि सब लोग बराबर के हैं, और ऐसा संविधान कैसे इंश्योर करता है? अलग अलग तरीके की इक्वालिटी को गारंटी करके अपने अलग अलग प्रोविजंस के हिसाब से। जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे होगी? जब आप राइट टू वोट यूएएफ के बेसिस पे देंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे देंगे। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन ऑडी वाला या फिर रिक्शे वाला दोनों ही जो है लाइन में लग के वोट देते हैं, किसी के लिए कोई अलग से लाइन नहीं बनती है। दूसरी बात यह कि दोनों के वोट की सेम वैल्यू होती है, हर इंसान को एक ही वोट करने का अधिकार मिलता है। इससे एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जारी होता है। लास्ट आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड की भावना। जब ऐसा होगा तो देश बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपस में क्लैशेस होंगे, और जब क्लैशेस होंगे तो अनवांटेड रिसोर्सेज का जो वेस्टेज होगा वो होगा, प्रॉपर्टी डैमेज होगी और देश पीछे जाता रहेगा। इसी के साथ हमने हमारा प्रीएम्बल कंप्लीट कर लिया।